नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार को साइड करने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक खेल रच दिया है और वो खेल ऐसा है कि अब उसके बाद नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को नहीं होगी। आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद नीतीश की जरूरत अब बीजेपी को नहीं है, इस बारे में हम जानेंगे और हमारे साथ भरत जी जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। भरत जी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर जिसके बाद नीतीश जो है वो भाजपा के लिए जरूरी नहीं रहेंगे? देखिए अवंतिका जी, महाराष्ट्र के भीतर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल भारतीय राजनीति में देखने को मिल सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा नंबर्स में जाना पड़ेगा, नंबर्स को समझना पड़ेगा। नंबर्स आज की तारीख में ये हैं कि एनडीए के पास 292 सांसद हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलवा रहे हैं, जिनके दम पर मोदी जी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इतने मत नहीं है, इतने सांसद नहीं है कि वो सरकार को चला सकें। 292 सांसद इस समय एनडीए खेमे में हैं, जिसमें से नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं। अगर 292 में से 12 आप हटा देते हैं तो 280 सांसद बचते हैं। 280 सांसद का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार है वो बहुमत में है, उसको कोई खतरा नहीं है। 272 से नीचे अगर ये संख्या होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा हो सकता है। पहली बात यह है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत पीछे आ जाएगी। अब नीतीश कुमार के जाने से भारतीय जनता पार्टी एक खतरे की घंटी तक तो पहुंच जाती है, 280 सीटों के पास पहुंच जाती है। यानी कि अगर केवल 8 सांसद या 9 सांसद इधर से उधर हुए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार के जाते ही और छोटे दल जो कि एनडीए में हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर और क्रिएट करेंगे कि उनको कुछ न कुछ और ज़्यादा दिया जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो सकती है। इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है और आज आपको यह समझ में आएगा कि क्यों नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को यह कहने पर मजबूर कर दिया, क्यों नीतीश कुमार की जो वैलिडिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शून्य हो चुकी है। नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी में के साथ रहना, एनडीए में रहना या न रहना एक समान हो चुका है। और क्यों भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए आपको महाराष्ट्र चलना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र के भीतर एक बड़ा खेल चल रहा है और वो खेल ये है कि भारतीय, मैं कोट करके आपको बताता हूं कि संजय राउत ने जो बोला है, संजय राउत जो कि अभी इंडिया का हिस्सा है और शरद पवार की जो पार्टी है वो भी अभी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं और महाराष्ट्र में उनके बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेती तब तक उसे केंद्र में कोई पद नहीं मिलेगा, ये कहना है संजय राउत का। इट मीन संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार को गुजरात लॉबी ने यह जिम्मेदारी दी है कि आप शरद पवार की पार्टी के जो उनके 8 सांसद हैं उनको तोड़कर एनडीए में लाइए या अपने साथ लेकर आइए, तभी आपको दिल्ली में मंत्री पद मिलेगा। इसके आगे एक और चीज़ है कि सुप्रिया सूले जो बेटी हैं शरद पवार की, उनको ये ऑफर इस बीच कर दिया गया है कि आप अगर आ जाएं सांसदों के साथ में तो हम आपको दिल्ली में मंत्री बनवा देंगे और जो और लोग साथ आएंगे उनको भी दिल्ली में मंत्री बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए महाराष्ट्र में गेम प्लान कर रही है। महाराष्ट्र के 8 सांसदों को अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर अपने साथ में आ जाती है तो नीतीश कुमार के जाने से जो खतरा उत्पन्न हो सकता है एनडीए में, यानी 280 पर जब वो आ जाती है तो मात्र 9 सांसदों की कमी 9 सांसदों का खतरा रह जाता है कि 9 सांसद और टूटकर चले गए तो सरकार गिर जाएगी। उस खतरे को दूर करने के लिए नीतीश कुमार गए तो बचे 280 और 280 में फिर अगर 8 जोड़ दीजिए आप शरद पवार के सांसदों को। अगर शरद पवार नहीं भी आते हैं कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, चलो वो नहीं आएंगे, लेकिन वो ये कह भी सकते हैं कि भाई उनके सांसद जाएं, अगर सत्ता मिल रही है तो जा सकते हैं। वो सामने से ये कह भी सकते हैं कि भाई देखो चले गए ये लोग,
हमारा साथ नहीं दिया है लोगों ने, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं वो। लेकिन अगर उनके लोगों को केंद्र में मंत्री पद मिलेगा तो ये संभव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर 7 सांसद भी आ जाते हैं तो 80 और 7 हो गए 87, यानी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के जाने से तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए आप ये देखिए कि नीतीश कुमार पहले इतना ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, उनको लालू प्रसाद यादव की तरफ से निमंत्रण मिल जाता है कि हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए। नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं, फिर उसके बाद शाह का प्रोग्राम होता है पटना आने का, लेकिन नीतीश कुमार निकल जाते हैं, अमित शाह अपना दौरा रद्द कर देते हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो टशनबाजी चल रही है, ये अहम की टशनबाजी दिखाई देती है कि अमित शाह या गुजरात लॉबी ये दिखाना चाहती है कि नीतीश कुमार अगर हमें आंख दिखा रहे हैं तो हम नीतीश कुमार से आगे बढ़कर कुछ ऐसा करें जिससे नीतीश कुमार की ज़रूरत हमें ना हो और ये बाकी लोगों में भी संदेश जाए कि हम किसी के आंख दिखाने से या किसी के ब्लैकमेल करने से या किसी के नाराज़ होने से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें जो करना है हम वो करेंगे। और आज की तारीख में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को अब ये समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर शरद पवार की जो पार्टी के सांसद हैं वो उनके साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार नगण्य हो जाएंगे एनडीए के लिए। जो सौदेबाजी वो कर रहे थे बिहार के लिए, ज़्यादा बजट के लिए या ज़्यादा राशि के लिए, वो सौदेबाजी भी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार अब बार बार ये कहना शुरू कर चुके हैं कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे, अब वो कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह है कि अगर महाराष्ट्र में मान लीजिए शरद पवार आ जाते हैं या फिर उनके जो गुट के सांसद हैं वो आ जाते हैं, बिहार में भी अभी चुनाव आ रहा है, तो अगर नीतीश को छोड़ते हैं भाजपा वाले तो बिहार में अगर देखा जाए जेडीयू चला जाता है आरजेडी के साथ, तो वहाँ पर भी खेला हो सकता है। देखिए, बिहार में खेला हो सकता है, प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन राजनीति की क्लास में मंझे हुए लोग जब इसको और बारीकी से देखते हैं तब उनको ये दिखाई पड़ता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल अपने पद पर बिताए गए राज्यपाल को वहाँ से हटा दिया और तुरंत वहाँ पर दूसरा राज्यपाल लाकर बिठा दिया जो मोदी शाह के करीबी हैं। ये भी दिखाई पड़ता है। इसको जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जो 9 महीने की सरकार बची है नीतीश कुमार की, या बिहार की जो 9 महीने की सरकार है, इस सरकार में अगर अब नीतीश कुमार पलटने की कोशिश करें या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें, तो अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि बिहार के भीतर नई सरकार गठित ना होने दिया जाए। 9 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जाए, 9 महीने तक किसी की सरकार ना बनने दी जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले भी उतरे, बिना नीतीश कुमार के, अपने दूसरे एनडीए सहयोगियों के साथ भी उतरे, तो नीतीश कुमार को धूल चटाई जा सके। अगर नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं तेजस्वी के साथ में, तो कुछ प्लस पॉइंट ज़रूर रहेगा। जो सरकार के प्लस पॉइंट होते हैं चुनाव में जाते समय, वो ना मिलने पाए इनको। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उस स्थिति में नई सरकार गठित ना होने पाए। तो बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के पास में ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि मोहरे उनने हर जगह बिठा कर रखे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कानून ये भी कहता है कि अगर नीतीश कुमार पलटेंगे और तेजस्वी के साथ जाएंगे और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और दावा पेश करेंगे तो राज्यपाल को दावा मानना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के पास में भी एक ये प्लस पॉइंट है कि वो सरकार को रोक कर रखें, कुछ दिन गठित ना होने दें, इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में घाटे में हैं, चाहे वो एनडीए के साथ में हैं तब भी घाटे में हैं। इधर कुआं उधर खाई, नीतीश कुमार एनडीए के साथ में रहेंगे तो भी एनडीए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, बिहार का ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी रोकना चाह रही है कि नीतीश मुख्यमंत्री ना बन पाए। भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर कह चुकी है और अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ अगर जाते हैं नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि वो अगले मुख्यमंत्री बने। तो इन सब में घाटा नीतीश कुमार का ही है। और भारतीय जनता पार्टी एक गेम प्लान और बड़ा तैयार कर चुकी है कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं उस स्थिति में भी और दिल्ली में भी अगर वो बैसाखी हटाते हैं नरेंद्र मोदी से तो भी उनकी सरकार को खतरा ना हो, इसका इंतजाम भी
किया जा रहा है महाराष्ट्र के जरिए, शरद पवार के जरिए, अजीत पवार के जरिए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी माइंड गेम्स बहुत ही बखूबी तरीके से खेल रही है। महाराष्ट्र में इस तरीके से सेटिंग की जा रही है जिससे अगर आने वाले समय में नीतीश पलटते हैं तो केंद्र में भी मोदी की सरकार बची रहे और आने वाले समय में बिहार में भी भाजपा की स्थिति अच्छी रहे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर बीजेपी के जो माइंड गेम्स है वो किस तरीके से निकल कर लोगों के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी लगता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।